बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही अलग तरीके के साथ आपके साथ मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही अलग तरीका है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। अगर आप थोड़ा सा जायका चेंज चाहते हैं तोरी की सब्ज़ी का तो इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 किलो तोरी है मेरे पास। इसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, उसके बाद मैंने इसको काट लिया है। इसके ऊपर से बिल्कुल बारीक सी लेयर उतारी है मैंने, जो इसका बारीक सा छिलका होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं उतारा। तो इस तरह मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लेंगे क्योंकि हमने तोरी को जो है वो पहले हमने फ्राई करना है इसके अंदर, तो इसलिए ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपनी तोरी जो हमने काट के रखी है। ये डाल के तो हम इसको लगातार फ्राई करेंगे इसके साथ, कि तोरी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए अब ये थोड़ा सा जब इसको हम पकाएंगे तो ये अपना पानी रिलीज़ करेगी। वो पानी भी हमने इसके अंदर खुश्क करना है और इसको हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इतना हमने इसको पकाना है, फुल आंच पे पकाएंगे, आंच को धीमा नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो पानी होगा वो भी हमने खुश्क करना है। इसी तरह लगातार इसको हिलाते हुए तो हम पका लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि ये अंदर तक इसके अंदर एक नमकीन सा जायका हो, ये फीकी फीकी ना हो। वैसे भी इसका थोड़ा सा ना मीठा सा टेस्ट आता है। ये देखिए यहाँ काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुकी है, इसका सारा पानी खुश्क हो गया है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इसकी भुनने की, जो इसकी इतनी फ्राई होने की आती है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा अदरक लहसुन कूट के वो डाल देंगे। आपके पास पेस्ट बना हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आके हम डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तोरी का तो फिर उसके बाद हमने इसको डाल के तो इसके अंदर फ्राई करना है। और इसको अदरक लहसुन को भी इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ ये इसके अच्छे से भुनाई हो चुकी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। ये देखिए, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बड़ा सा हम लेंगे छन्ना या कोई भी आपके पास हो चीज़ तो आप उससे निकाल सकते हैं इसको, जो इस तरह की हो जिससे इसका ऑयल निकल जाए और ये ऊपर रह जाए। तो इस तरह मैंने ये बड़ा थोड़ा सा खुला छन्ना लिया ताकि इससे ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए इसका, और इसके सब्ज़ी के अंदर बिल्कुल भी ना हो। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल के अलहदा कर लिया। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा प्याज है। 2 किलो टमाटर, 2 किलो तोरी है तो उसके अंदर मैं आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा प्याज ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना ज़्यादा प्याज लें। प्याज के बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है, लेकिन मैं प्याज ज़्यादा डालूँगी। तो इसको लगातार हम इसी तरह चलाते हुए इसको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखिए यहाँ हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन, लाइट ब्राउन से करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना हमने इसको लगातार चलाते हुए किया ताकि बराबर से ये फ्राई हों। तो अब इसके अंदर ये थोड़े से पाउडर मसाले जाएंगे। हाफ चम्मच जाएगा इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जाएगा सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ही जाएगा इसके अंदर हल्दी। नमक हमने पहले जब तोरियों को फ्राई किया तब भी हमने 1 चम्मच डाला, तो यहाँ हमने हाफ़ टी स्पून डाला ताकि ये जो हमारा मसाला तैयार हो ये बिल्कुल फीका ना हो, इसके अंदर भी नमक का ना फ्लेवर हो। तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर डाला है। आप चेक करके डाल लीजिएगा कि आपको जितना पसंद हो, आप जितना खाते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा मसालों को फ्राई करेंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर, बारीक काट के मैंने डाल दिए हैं। तो 5 टमाटर है मेरे पास, छोटे साइज़ के थे तो ये मैंने डाल दिए हैं। आप इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो यहाँ पे आप दही भी ऐड कर सकते हैं।
फिर मैं टमाटर डालूँगी। अब टमाटरों को थोड़ी देर के लिए इसके साथ मिक्स करेंगे और इसको 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ चेक करते हैं, ये देखें माशाल्लाह यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी हद तक गल गए हैं इसके अंदर। ये देखिए थोड़ा सा मज़ीद इसको भून लेंगे इसके साथ ही ताकि टमाटर भी हमें आ रहे अच्छे से भून जाए मसाले के साथ और ये ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाए। अब इसके अंदर हम ये थोड़ी सी काट के सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो फिर बस वो ज़्यादा मिर्चें मैं नहीं डाल सकती। बस उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने तोरियां बना के रखी हैं अपनी पहले ही, वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत सिंपल मसालों के साथ। अगर इन मसालों के में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी चल जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी भी बन जाए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा अगर बन भी जाए तो फिर भी चल जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल अलग और बिल्कुल ही मुनफरिद साइज़ का जायका बनता है। बस थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर ये 1/2 चम्मच डालूँगी मैं ये पिसी हुई है काली मिर्च, ये डाल देंगे। बहुत ही कमाल की खुशबू आती है इसकी। ये हमने पहले नहीं डालनी, जब बिल्कुल हमारा डन हो जाएगा सालन तब हमने डालनी है ताकि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बरकरार रहे। अगर इसको भुनाई में डालेंगे तो फिर वो वाला फ्लेवर इसका नहीं आएगा। तो बस इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, या थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें वैसे ही डाल देंगे और किसी को ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो वो इसको इसके अंदर मैश करके खा सकता है। चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो ये है हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई रेसिपी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, कोई कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।